एक गांव में दो भाई रहते थे, जगन्नाथ और दीनानाथ। बड़ा भाई जगन्नाथ बहुत अमीर था। छोटा भाई दीनानाथ मेहनत खूब करता था, फिर भी वो अपनी और अपने परिवार के जरूरतें पूरी नहीं कर पाता था। अपनी गरीबी से वह बहुत परेशान था। जगन्नाथ ने उसके पिताजी की कमाई से दीनानाथ को उसका हिस्सा नहीं दिया था, न ही वह दीनानाथ की कोई मदद करता था। दिवाली का उत्सव था, सब जगह दियों की रोशनी थी। घर घर में मीठा नमकीन और नए कपड़े और खुशियों का माहौल था। जगन्नाथ के घर पर बहुत ही धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही थी। उसके बीबी और बच्चे ने नए कपड़े और जेवर पहन लिए थे। कई तरह की मिठाइयों से, पांच पकवानों से उसका घर भरा हुआ था। वहीं दीनानाथ के घर त्योहार तो क्या, खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो मदद की अपेक्षा से अपने बड़े भाई के घर पहुंचा और बोला, सुनो भैया, मेरे काम का अब कोई ठिकाना नहीं है। मैं परेशान हो चुका हूँ। मैं हर रोज काम की तलाश में बाहर निकलता हूँ, लेकिन मुझे मायूसी के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। घर पर नेहा और करण भूखे बैठे हुए हैं। मेरी कुछ मदद करो। मेरे पास पैसा आते ही मैं तुम्हारा कर्ज लौटा दूंगा भैया। जगन्नाथ बोलता है, दीनानाथ, मैंने बहुत ही कड़ी मेहनत से ये ऐशो आराम कमाया है। आजकल खर्चा भी बहुत बढ़ गए हैं। तुम्हें भी कड़ी मेहनत करनी होगी। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर दीनानाथ कहता है, सुनो भैया, पिताजी ने जो मेरा हिस्सा दिया है वही मुझे लौटा दो। मैंने आज तक तुमसे कभी नहीं मांगा, लेकिन आज मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए मैं अपना हिस्सा मांग रहा हूँ। फिर जगन्नाथ कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मुझसे हिस्सा मांग रहे हो? अभी यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दीनानाथ को उसके भाई के बर्ताव से बहुत बुरा लगा। फिर वह काम की खोज से जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलते हैं उसे वहां एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसके सामने लकड़ियों का ढेर था। दीनानाथ ने सोचा, अगर मैं इनकी मदद कर दूं तो मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं। फिर दीनानाथ उस बूढ़ी औरत को कहता है, क्या मैं यह लकड़ियां आपके घर तक पहुंचा दूं माता जी? आप मुझे इसके बदले कुछ पैसे दे देना, और भी कुछ काम होगा वो भी मैं कर दूंगा। फिर वह बूढ़ी औरत कहती है, जरूर, मेरी मदद करने का तुम्हें पैसा जरूर दूंगी। फिर दीनानाथ लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर उठाकर बूढ़ी औरत के पीछे पीछे चलने लगा। उसके घर लकड़ियों का गट्ठर पहुंचाया और उसे कुछ पैसे दिए, और बूढ़ी औरत ने कहा, लेकिन तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? फिर दीनानाथ बताता है, घर पर बीबी बच्चा भूखे हैं। खाने के लिए घर पर अनाज का एक दाना भी नहीं है। कहीं भी काम नहीं मिल रहा है। फिर वह बूढ़ी औरत कहती है, दुखी मत हो। फिर बूढ़ी औरत घर से केसर की मिठाई देते हुए कहती है, यह लो केसर की मिठाई। कुछ आगे चलते ही चार घने पेड़ दिखेंगे। उनके पीछे ही छोटी सी एक गुफा है। उनमें तीन बौने रहते हैं और उन्हें यह मिठाई बहुत पसंद है। जैसे ही यह मिठाई देखेंगे वो तुमसे यह मिठाई मांगेंगे। तुम इस मिठाई के बदले उनसे आटा पीसने की चक्की मांग लेना। चक्की के आते ही तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। दीनानाथ ने उस बूढ़ी औरत की मदद की और उसने मिठाई लेकर जंगल में आगे बढ़ने लगा। कुछ देर चलने के बाद उसे चार बड़े पेड़ दिखाई दिए। उनके पास जाते ही दीनानाथ को एक गुफा दिखाई दी। उसका दरवाजा बहुत ही छोटा सा था। वह झुककर गुफा के अंदर गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा तीन बौने अंदर खड़े थे। दीनानाथ के हाथ में केसर की मिठाई देखकर तीनों बहुत खुश हुए। फिर उसमें से एक बोला, हमें यह केसर की मिठाई बहुत पसंद है। दूसरा बोला, क्या तुम हमें यह दे सकते हो? तीसरा बोला, हाँ, तुम यही मिठाई हमारे लिए यहीं रख दो। फिर दीनानाथ बोला, ठीक है, मैं तुम्हें यह मिठाई देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इसके बदले आप लोग वो आटा चक्की दे दो। फिर उनमें एक बौना बोलता है, ठीक है, हम तुम्हें यह चक्की दे देते हैं। फिर दूसरा बौना बोलता है, लेकिन सुनो, यह कोई मामूली चक्की नहीं है, यह जादुई चक्की है। तुम इससे जो मांगोगे वह
तुम्हें मिल जाएगा और जैसे ही तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाए, तुम इस पर एक लाल रंग का कपड़ा डाल देना। इसको रोकने का यही एकमात्र तरीका है। फिर दीनानाथ कहता है, शुक्रिया, मैं इस बात को ज़रूर याद रखूँगा। दीनानाथ बहुत खुश हो गया। उसने केसर की मिठाई उन बौनों को दे दी और चक्की लेकर घर आ गया। घर पर बीबी और बच्चा भूखे ही बैठे थे। दीनानाथ ने अपनी पत्नी को सारी घटना बताई। उन्होंने चादर बिछाकर चक्की को उस पर रख दी। दीनानाथ ने चक्की से कहा, चक्की चक्की चावल दे दो। चक्की अपने आप घूमने लगी और देखते ही देखते वहां चावल का ढेर हो गया। फिर दीनानाथ ने लाल कपड़ा डालकर चक्की को रोक दिया। फिर एक-एक करके उसने दाल, गेहूं और बाकी का अन्य सामान भी मांग लिया। फिर दीनानाथ और उसके घर वालों ने भर पेट खाना खाया। अब दीनानाथ बाकी का अनाज लेकर बाजार जाकर बेच आता था। देखते ही देखते दीनानाथ की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। पहनने के लिए अच्छे कपड़े, भर पेट खाना और बच्चों की शिक्षा सब कुछ समान हो गया। दीनानाथ ने नया घर भी बनवाया। यह बात उसके बड़े भाई जगन्नाथ तक पहुंच गई। यह जानकर उसे बहुत हैरानी हुई। कल तक तो दीनानाथ के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे और अब इतने सारे पैसे, नया घर, कपड़े, खाना पीना, बच्चों की शिक्षा कहाँ से आया? इसके पास इतना पैसा, मुझे यह राज जानना ही चाहिए। वह खाना खाने के बहाने दीनानाथ के घर गया। वह खाना खाकर वापस न जाते हुए खिड़की के बाहर ही रुक गया और छिपकर घर पर नजर रखने लगा। और जैसे ही दीनानाथ ने चक्की से अनाज मांगा, चक्की ने अनाज देना शुरू कर दिया। यह देखकर जगन्नाथ ने सोचा, वह यह चक्की चुरा कर घर ले जाऊंगा। दूसरे दिन दीनानाथ जब अनाज बेचने बाजार गया, तब जगन्नाथ चुपके से दीनानाथ के घर में घुस गया। सबकी नजरों से चुरा कर वह चुपके से चक्की अपने घर ले गया। फिर अपने घर पर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहा, अपना सामान बांध लो क्योंकि हम अभी एक गांव छोड़कर जा रहे हैं। फिर उसकी पत्नी कहती है, लेकिन बताइए हम जा कहाँ रहे हैं और क्यों? यह चक्की कहाँ से उठा ले आए हैं आप? फिर जगन्नाथ कहता है, सवाल मत करो, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब बाद में दूंगा। पहले हमें यहाँ से निकलना है। जगन्नाथ अपने बीबी और बच्चे के साथ अपना घर और गांव छोड़कर निकल पड़ा। दूर कहीं जाकर दूसरे गांव में जाकर बसने का सपना वह देखने लगा। उसने एक नाव खरीदी और अपने बीबी और बच्चों के साथ उस नाव में बैठ गया। तभी उसकी बीबी कहती है, इतनी भारी चक्की साथ लेकर और गांव छोड़कर हम क्या करेंगे? फिर जगन्नाथ बताता है, यह कोई मामूली चक्की नहीं है, यह जादुई चक्की है। इसी की वजह से तो दीनानाथ इतना बड़ा घर और धन दौलत का मालिक बना है। अब मैं इस चक्की को उसके घर से उठाकर ले आया हूँ। इससे हम बहुत धन कमाएंगे और आराम की जिंदगी गुजारेंगे। रुको, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ कि यह जादुई चक्की किस तरह से काम करती। चक्की चक्की गेहूं दे दो। चक्की ने गेहूं देना चालू कर दिया। देखते ही देखते ढेर सारा गेहूं नाव में भरने लग गया। जगन्नाथ को चक्की कैसे रुकती है यह तो पता ही नहीं था। गेहूं के वजन से नाव पानी में डूबने लगी। जगन्नाथ और उसका परिवार पानी में गोते खाने लगे। जगन्नाथ की लालच की वजह से उसके परिवार को अपनी जान गंवानी पड़ी। दीनानाथ मेहनती था। भले ही उसके पास अब चक्की नहीं थी, लेकिन आज तक चक्की ने जो भी दिया था, दीनानाथ ने अपनी मेहनत से उसे दुगुना कर दिया था और खुशी से जीने लगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।